ठीक है। तो आवाज़ भी क्लियर है और मेरी स्क्रीन भी क्लियर है। ठीक है। तो काफ़ी सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो न्यू भी ऐड हो रहे हैं। ठीक है। और कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जिन्होंने जो है वो पिछली प्रीवियस ऑलमोस्ट जो है वो 4 क्लासेस जो हैं वो 4 क्लासेस जो हैं वो लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो उनकी जो रिकॉर्डिंग है वो अवेलेबल है हमारे EWM ट्रेडर्स के चैनल पर, यूट्यूब पर। तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। अदरवाइज आपको जो है वो बैच 6 का जो है वो वेट करना पड़ेगा। ठीक है ना। जिन्होंने पिछली प्रीवियस क्लासेस नहीं ली हुई तो उनको जो है वो बैच 6 का जो है वो वेट करना पड़ेगा, फिर ही जो है वो दोबारा से जो है वो क्लासेस ले पाएंगे। ठीक है। अदरवाइज हमारी जो है वो रिकॉर्डिंग्स जो है वो यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई हैं, तो आप वहाँ से भी जो है वो क्लासेस जो है वो ले सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। ठीक है। तो जिन मेंबर्स को जो चीज़ समझ नहीं आती तो वो बार बार वो रिकॉर्डिंग देखेंगे तो वो उनको अंडरस्टैंड हो जाएगी। तो उस वीडियो में बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स, बहुत सारे ऐसे टिप्स होते हैं जो आपको जो है वो वन टाइम वॉच करने पर जो है वो समझ नहीं आ रहे होते, वन टाइम जो है वो वॉच करने पर अंडरस्टैंड नहीं हो रहे होते। तो जितनी बार, यकीन माने, जितनी बार आप देखोगे ना वो वीडियोस देखोगे, जितनी बार आप देखोगे उतनी बार उस वीडियोस में, रिकॉर्डिंग में जो है वो आपको मजीद जो है वो आपको सीक्रेट्स और टिप्स और चीज़ें मिलेंगी जो आपके ट्रेडिंग में जो है वो आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगी, और आपकी ट्रेडिंग जो है वो, ट्रेडिंग करने का स्टाइल जो है वो इम्प्रूव होगा। ठीक है। तो काफ़ी सारे ऐसे मेंबर्स थे जिन्होंने जो है वो जो है वो प्रैक्टिस शेयर करते करते थे ग्रुप में, और मैंने जो जिस दिन मैं क्लास देता हूँ उससे नेक्स्ट डे जो है वो मैंने आप लोगों के लिए टाइम निकाला होता है। अदरवाइज मेरे लिए तो कोई मतलब जो है वो इतना जो है वो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, बट आप लोगों के लिए जब मैं निकाल लेता हूँ आपकी प्रैक्टिस देखने के लिए, आपके असाइनमेंट्स वगैरह चेक करने के लिए, ताकि कल को जो है वो आपको कोई भी चीज़ जो है वो आपके लिए जो है वो मतलब आपको जो है वो कल को अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको लॉसेस का सामना जो है वो ना करना पड़े। इसी वजह से जो मैं आप लोगों की जो है वो असाइनमेंट्स आप लोगों को करवाता हूँ। इसमें आपका फ़ायदा है, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, मेरा 1% भी फ़ायदा नहीं है। आप बेशक कल को ट्रेडिंग करो ना करो, वो आप पर है, वो आप पर डिपेंड करता है। बट जो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो चीज़ें आप लोगों को मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। काफ़ी सारे ऐसे मेंबर्स हैं, मैं अभी कल परसों जो है वो एक दो मेंबर्स के साथ मेरी बातचीत हो रही थी प्राइवेट में, तो वो कह रहे थे कि मैंने जो है वो पेड क्लासेस भी ली हुई हैं, तो मुझे जो है वो कुछ ऐसा चीज़ें जो है वो मुझे अंडरस्टैंड हैं। तो वो ये भी कह रहे थे कि जिस तरह आप लोग जो है वो सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, इस तरह से जो कोई किसी पेड मेंबर्स ने भी जो है वो नहीं सिखाया, हमें नहीं बताया। तो इस चीज़ की तो मैं आप लोगों को जो है वो फर्स्ट क्लास से ही मैंने आप लोगों को जो है वो गारंटी दी थी और श्योरिटी दी थी कि जिस तरह से इंशाल्लाह ताला हम आप लोगों को बताएंगे, सिखाएंगे, EWM ट्रेडर्स की तरफ से जो क्लासेस आप लोगों को हम इंशाल्लाह ताला प्रोवाइड करेंगे, इंशाल्लाह ताला ये आप लोगों को कहीं से पेड भी नहीं मिलेंगी, इस चीज़ की गारंटी देता हूँ आपको। अगर इस तरह का कोई बंदा आपको मिल जाए, सिखाने वाला, बताने वाला, तो उसको मेरे पास जो है वो सामने ले आना। मैं उस बंदे को, उस मेंबर को जो है मैं प्राइस दूंगा गारंटी के साथ। ठीक है ना। ये लाइव क्लास में आपको बता रहा हूँ, अगर इस तरह का मेंबर कोई आप लोगों को सिखा दे, बता दे एंट्री किस तरह से लेनी है, एग्जिट किस तरह से होना है, इंटर किस तरह से होना है, बेसिक्स इतनी ब्रीफली जो है वो आप लोगों को बता दे, सिखा दे, तो उसको मेरे पास ले आना, मैं उस मेंबर को जो है वो प्राइस दूंगा। ठीक है। बट अभी काफी सारे ऐसे मेंबर्स हैं जिनको ना इन चीजों की कदर नहीं है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जितनी भी ये क्लासेस हो रही हैं, नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हमने एक जो है वो लिमिटेड क्लासेस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रखी हुई हैं। ठीक है ना। इसी वजह से अभी काफी सारे ऐसे मेंबर्स हैं जिनको कदर नहीं है, बट इंशाल्लाह ताला फर्दर ये जितनी भी नॉलेज होगा, जितनी भी चीजें ये होंगी होंगी ना लाइव क्लासेस में, वो पेड हो जाएंगी। ठीक है ना। फिर जितने भी मेंबर जो है वो क्लासेस ले रहे हैं, बीच में एग्जिट होके चले जाते हैं, ठीक है ना, तो उन लोगों को फिर वो बाद में ना बड़ा पछतावा होगा कि काश 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 शायद मैं भी जो है वो मैं सारी क्लासेस जो है वो रेगुलर ले लेता। ठीक है। काफी सारे ऐसे मेंबर्स होते हैं जो है वो आधा पौना घंटा भी जो है वो अपने क्लास के लिए जो है वो नहीं निकाल पाते, फिर वो कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है ना। फेस टू फेस बोल रहा हूँ, हकीकत रियलिटी बता रहा हूँ। एग्जिट करके चले जाओ, कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना, क्लासेस लेने का। जो बीच में एग्जिट करके चले जाते हैं, वो कहते हैं ना कि मजदूरी जो है वो, एक मजदूर जो है वो सारा दिन जो है वो क्या कहते हैं उसे, काम कर रहा होता है, मजदूरी कर रहा होता है। तो जब जो है वो मजदूरी का जो है वो क्या कहते हैं उसे हिस्सा, उसको जो है वो हिस्सा लेने की बारी आती है, मतलब उसकी जो है वो पेमेंट लेने की बारी आती है, तब जो है वो
चले जाते हैं। तो ये सेम लाइक इसमें भी ऐसा ही है। जब आपका जो है वो आपको फायदा होने की जरूरत होती है, आपको फायदा पहुंचने वाला होता है, तब जो है वो काफी सारे मेंबर जब वो एग्जिट होके चले जाते हैं। तो काफी सारे ऐसे मेंबर्स की जो है वो आदत होती है। तो या तो फिर स्टार्ट से ना लो, अगर ले रहे हो तो फिर उसको एंड तक लो, ठीक है ना। ये अपनी जिंदगी में जो है ना वो ये चीज जो है वो लाएं, ठीक है ना। तभी जो है वो आप एक बेशक वो फिजिकल बिजनेस हो, बेशक वो ऑनलाइन हो, बेशक आपकी अंदरूनी कोई लाइफ में कोई मामलात हों, जब तक ये चीज आप आपके अंदर नहीं आएगी तब तक आप किसी भी दुनिया में, किसी भी शोबे में या किसी भी फील्ड में जो है वो आप जो है वो सक्सेस हासिल नहीं कर सकते, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी के साथ जो वो प्रैक्टिस किया करें, ठीक है ना। अपना एक्सपीरियंस इस मार्केट में हासिल हासिल करें, तभी जो है वो आप एक अच्छा ट्रेडर बनोगे, ठीक है। अच्छी ट्रेडिंग कर सकोगे और इस मार्केट से जो है वो सक्सेस हासिल करोगे। अदरवाइज 95% लोग जो है वो इसमें मार खाते हैं। वो इन्हीं रीजंस की वजह से खाते हैं कि वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, बिना नॉलेज के, बिना एक्सपीरियंस के, बिना कुछ सीखे समझे जो है वो इस मार्केट में इन हो जाते हैं। फिर उनको ये मार्केट भी हराम लग रही होती है, उनको ये बिजनेस भी हराम लग रहा होता है, उनको ये बिजनेस भी जो है वो ये ट्रेडिंग श्रेडिंग ये सब कुछ बेकार लग रहा होता है। बट ये उनके लिए है जो इसको समझते नहीं है, इसको अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, इसको इसमें प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इसमें अपना एक्सपीरियंस हासिल नहीं करते हैं, फिर वो बाद में पछता रहे होते हैं, ठीक है। तो मेरी तरफ से आप बेशक ट्रेड करो ना करो, बट जो नॉलेज आप लोगों को मिल रहा है, जो आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, उसकी कदर करें। जो आप लोगों को मैं जो अपना एक्सपीरियंस दे रहा हूँ उस चीज़ की कदर करें। बेशक कल को आप ट्रेड करो या ना करो, बट ये आप लोगों के लिए कल को फ्यूचर में आप लोगों के लिए बड़ा हेल्पफुल साबित होगा। इस चीज़ की मैं आपको ये वर्ड्स मार्क कर रहा हूँ। आप लोगों के लिए आप अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं, क्योंकि ये मार्केट जो है ना वो लाइफ टाइम के लिए है। कोई जो है ये कोई कंपनी शंपनी नहीं है जो जो है वो हाफ जो है वो सेंटर में आकर जो है वो ये मार्केट जो है वो कंपनी जो है वो एग्जिट होकर चली जाएगी मार्केट से या इस सिटी से या इस तरह से। तो ये कोई कंपनी शंपनी नहीं है, ये एक प्रॉपर एक बिजनेस है। इसको बिजनेस की तरह लेकर चलोगे तो ये हमेशा इसमें जो है वो अर्निंग करोगे और हमेशा इसमें सक्सेस हासिल करोगे। इसमें लालच करने की कोशिश करोगे या बिना सीखे जो है वो इस मार्केट में इन हो जाएगा, फिर हमेशा जो है वो आप लॉस की तरफ ही जो है लॉस ही जो है वो आप हासिल करोगे, ठीक है। तो काफी सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट काफी सारे मोस्टली ऐसे मेंबर्स हैं जो प्रैक्टिस नहीं करते, जो असाइनमेंट शेयर नहीं करते। फिर उन लोगों का कोई फायदा नहीं है ये क्लासेस वगैरह लेने का। उसको ना चुप करके एग्जिट कर दो। अपना जो काम एज यूजुअल आप कर रहे हो उसको करते रहो, ताकि आप किसी ना किसी काम में जो है वो सक्सेस हासिल आपको हो जाए। वो कहते हैं ना कि दो कश्तियों में सवार जो है वो कभी भी जो है वो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाता होता। तो कम से कम जो कश्ती पर आप बैठे हो, जिस कश्ती पर आप सफर कर रहे हो, पहले उसको जो है वो हासिल कर लो, फिर उसके बाद दूसरी कश्ती में जो है वो बैठना, ठीक है। तो आज जो है वो हमारा जो टॉपिक है, आज हमारा टॉपिक है रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स, ठीक है। अब जैसा कि ये रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स में ये जितने भी बेसिक्स आप लोगों को, ये जो चार्ट पैटर्न्स आप लोगों को नजर आ रहे हैं, ये प्रॉपर जो है वो एक बेसिक्स है, बट एडवांस अभी स्टार्ट नहीं हुआ। जब अब एडवांस आप लोगों को बताऊंगा, सिखाऊंगा, इसके रिजल्ट्स जब आप चेक करेंगे तो आप हैरान हो जाओगे। अभी प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स में सुबह मैंने जो है वो गोल्ड का जो है वो सिग्नल दिया था, वो M15 का सिग्नल दिया था, बट उसमें जो है M15 छोटा टाइम फ्रेम है। मैंने आप लोगों को H1 H4 डेली के टाइम फ्रेम में ये चीज़ें जो है वो समझाई हुई हैं, बताई हुई हैं कि इसमें आपने प्रैक्टिस करनी है। बट आप M15 में किस तरह से जो है वो जाओगे, छोटे टाइम फ्रेम में किस तरह से ट्रेड करोगे, उसमें और चीज़ें भी जो है वो ऐड होती हैं। उसमें और चीज़ें भी जो है वो देखी जाती हैं, जिनके बेसिस के थ्रू जो है वो आप ट्रेड करते हो। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हमने वहां से सेल किया था, और 400 पिप्स, काफ़ी सारे ऐसे मेंबर्स होंगे जिनको मैंने वो चार्ट भी शेयर किया था कि टेक्निकली मार्केट जो है वो इस तरह से मूव होगा और इस तरह से जो है वो ड्रॉप होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह जो है वो गोल्ड जो है वो मूव हुआ था। काफ़ी सारे ऐसे मेंबर्स होंगे जिनको पता होगा उस पिक्चर्स का, ठीक है। तो जो भी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा वो ऑथेंटिक होंगी, जो भी चीज़ें आप लोगों को सिखाऊंगा वो बेसिकली वो मार्केट में यूज़ हो रही होंगी। 1% भी इस तरह की कोई एक्स्ट्रा चीज़ जो है वो हमने नहीं डाली जिसमें आप लोगों को कंफ्यूजन हो, जो चीज़ आप लोगों को समझ ना आए, ठीक है। ऐसे सारे बहुत सारे ऐसे जो है वो कोर्सेज हैं जो लोग पेड करवा रहे हैं, पर उसमें पता नहीं क्या कुछ जो है वो डाल देते हैं, जिसमें जो है वो जो सीखने वाला होता है वो पागल हो जाता है। वो समझ ही नहीं पा रहा होता कि भाई ये मैं सीख रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स हैं, इसमें जो है वो डबल टॉप है, ठीक है ना। मतलब मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, उसने एक टॉप बना दिया है,
फिर मार्केट दोबारा नीचे आई है, दोबारा नीचे आके एक जो है वो सपोर्ट थी, वहां से दोबारा मार्केट जो है वो पंप हो गई, और अपना उसने मार्केट ने जो है वो दूसरा टॉप बनाया। और जिससे जैसे ही मार्केट जो है वो दूसरा टॉप बनाती है तो मार्केट वहां से सेल होती है। ठीक है। उसके बाद जो है वो ये नीचे एक तस्वीर बनी हुई है डबल बॉटम। ये दोनों सेम है, दोनों सेम है, क्राइटेरिया भी दोनों के सेम है, सिर्फ थोड़ी सी फेस जो है वो इनका ऑपोजिट है, इनकी शक्ल जो है वो थोड़ी सी चेंज है। बट इनमें एंट्री किस तरह से लेनी है, इसमें जो है वो इंटर किस तरह से होना है, वो दोनों का सेम है। पिप्स किस तरह से लेने हैं, मतलब प्रॉफिट किस तरह से लेना है, वो भी सेम है। हर चीज सेम है, बट सिर्फ इनकी शक्लें जो है वो क्या कहते हैं उससे चेंज है। अगर सपोर्ट पर ये डबल बॉटम वाली जो तस्वीर है, पिक्चर है, अगर सपोर्ट पर मार्केट जो है वो इस तरह से डब्ल्यू की तरह शक्ल बना रही हो, तो वहां से आपने बाय के लिए एंटर होना है स्पोर्ट पर। अगर रेजिस्टेंस पर इस तरह की शक्ल बना रही हो, डबल एम बन रहा हो, तो वहां से आपने जो है वो सेल करना है। अब हम लाइव मार्केट की तरफ चलते हैं। इसके जो है वो लाइव रिजल्ट्स जो है वो देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट जो है वो इन चीजों को रिस्पेक्ट देती है कि नहीं देती। ठीक है, डबल टॉप। अब ये देखें, ये मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ गई थी, ये देख रहे हैं, मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ गई थी, फिर ड्रॉप हो गई। ठीक है। फिर ऊपर गई, फिर ड्रॉप हो गई। फिर ये देखें दोबारा उसी जगह पर मार्केट आई थी, ये विक देख रहे हैं। बल्कि मैं आप लोगों को जो है वो H1 में ले चलता हूँ ताकि आपको सही से जो है वो अंडरस्टैंड हो जाए, क्योंकि ये विक्स हैं। ये देखें, ये विक्स वाली वही जगह आ गई। अब जरूरी नहीं है कि मार्केट जो वो इस तरह से जो है वो एम ही बनाए या इस तरह से डब्ल्यू ही बनाए, जरूरी नहीं है। जहां पर दूसरा टॉप बने आप वहां से जो है वो सेल के लिए एंटर हो सकते हो। अब ये देखें, अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पर एम बना हो, जरूरी नहीं है, ठीक है ना। मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, मार्केट ने एक टॉप बना दिया, सिंपल, समझ आ गई। एक टॉप बना दिया, अब मार्केट नीचे आ गई है, घूम रही है, सेल बाय हो रहा है, सेल बाय हो रहा है, सेल बाय हो रहा है, कोई मसला नहीं है, सेल बाय हो रहा है। अब जैसे ही मार्केट अपना दूसरा टॉप बनाने आती है इसी जगह पर, अब वहां से सेल के लिए एंटर हो सकते हो और देख लें उसने कितना जबरदस्त जो है वो प्रॉफिट दे दिया आपको। ठीक है। अब हम और एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं इसका, कि मार्केट जो है वो इसको जो है वो रिस्पेक्ट देती है कि नहीं देती। ये देखें। ये मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ गई थी, देख रहे हैं, ये मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ गई थी, ये एक टॉप बन गया, ये एक टॉप बन गया। बात हमारी खत्म हो गई, अब हम वेट करेंगे दूसरा टॉप का। ठीक है ना, दूसरे टॉप का बनने का वेट करेंगे। अब मार्केट आ गई नीचे, घूम रही है, फिर रही है, बाय सेल हो रही है, 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 होते होते उसी जगह पर आ गई, देखने उसी जगह पर, सेम उसी रेजिस्टेंस पर आ गई। जैसे ही मार्केट उसी रेजिस्टेंस पर आई है वहां से दोबारा मार्केट जो है वो सेल हो गई, देख रहे हैं कितने जबरदस्त तरीके से मार्केट जो है वो सेल हुई है और कितना जबरदस्त तरीके से उसने प्रॉफिट दिया हमें। ठीक है। ये देखें, ये एक और टॉप बना हुआ है, मार्केट यहाँ से ऊपर गई, ये एक टॉप बना दिया, ये एक टॉप बना दिया, फिर मार्केट नीचे आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, एक्सपेरिमेंट करती करती बाय सेल हो रही है, दोबारा मार्केट वहीं पर आ गई, दोबारा ये देखने, दोबारा मार्केट वहीं पर आई है, दूसरा टॉप बनाया और ड्रॉप, बूम। ठीक है। पहले सेल के लिए आप लोगों को दिखाया था, अब मैं डबल बॉटम दिखाता हूँ आपको। ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे हैं, बट मैं आप लोगों को एग्जैक्ट जो है वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। ऐसे तो बहुत सारे डबल बॉटम है जो आप देख कर जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हो, मुझे तो बहुत अच्छे तरीके से पता है, बट एक्सपीरियंस के साथ साथ जो है वो आप लोगों को ये चीज़ें जो है वो समझ आएंगी। ठीक है, कि वो डबल बॉटम है या ट्रिपल बॉटम है या क्या है। ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ ताकि अगली मार्केट जब आपको नज़र ना आए।
अब ये देखें, ये मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आई थी, ये उसने मार्केट ने एक बॉटम बना दिया, ये वाला। थोड़ा सा और जो है वो जूम कर दूं ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखें, ये मार्केट ने ऊपर से नीचे की तरफ आई है, ठीक है। ये एक बॉटम बन गया, फिर मार्केट ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद फिर दोबारा नीचे आ गई, सेम उसी जगह पर दोबारा आई है और यहाँ से पंप हो गई, बाय हो गई। देख रहे हैं? ठीक है। अब ये देखें, सेम उसी तरह बना हुआ है, उल्टा डब्ल्यू बना हुआ है, ये देख रहे हैं। मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आई थी, उसने एक बॉटम बनाया, फिर ऊपर गई, देख रहे हैं, ऊपर गई। जैसे ही मार्केट ऊपर गई थी, नीचे दोबारा जैसे ही सेकंड बॉटम बनाने आई थी, आप वहां से जब वो बाई के लिए एंटर हो सकते थे। और एंट्री किस तरह से लेनी है आपने, वहां पर जब स्पॉट पर एंट्री किस तरह से लेनी है वो भी आपको दोबारा से गाइड कर देता हूँ। एंट्री किस तरह से लेनी है, ये आपकी स्पॉट हो गई, विक टू विक और कैंडल टू कैंडल, ठीक है। एक एंट्री आपकी जो है वो बिल्कुल टॉप पर हो गई, एक एंट्री आपकी बिल्कुल सेंटर में हो गई जोन के, और एक एंट्री आपकी बिल्कुल बॉटम पे हो गई। अब ये भी हो सकता है, ठीक है। ठीक है, ये आपकी स्पॉट थी, मार्केट आई है, उसने एक बॉटम बनाया, ठीक है। फिर आपने वेट किया सेकंड बॉटम बनने का। जैसे ही मार्केट सेकंड बॉटम पे आई है, वहां से आपकी जो है तीनों एंट्रीज मार्केट ने उठाई हैं, और देख लें कितना जबरदस्त जो है वो उसने, कितना जबरदस्त उसने जो है वो प्रॉफिट दिया है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हेड एंड शोल्डर, ठीक है। हेड एंड शोल्डर किसको बोलते हैं, ये आपका शोल्डर है, ये आपका ये आपका शोल्डर है, ये आपका हेड है, और ये आपका दूसरा शोल्डर है। जैसे ही मार्केट दूसरा शोल्डर बनाएगी तो मार्केट दोबारा से नीचे तक नीचे आएगी जहां से शोल्डर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब लाइव मार्केट की तरफ चलते हैं, देखते हैं। शोल्डर फाइंड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी जो है वो एक हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, बट बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, बट ये हमारी नज़र में ये हेड एंड शोल्डर है। आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मार्केट, अब ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल सेम इसी तरह से बनाओ, बिल्कुल सेम इसी तरह से बनाओ, ज़रूरी नहीं है। बट ये शोल्डर जो है वो थोड़े से ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, ठीक है ना, बट वो आपने खुद से जो है वो फाइंड करना होता है, ठीक है। अब ये देखें, आपको दिखा देता हूँ, ये मार्केट जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ गई है, उसने एक शोल्डर बनाया, फिर नीचे आ गई। फिर ये देखें, उसने हेड बनाया, हेड बनाकर नीचे आ गई, फिर उसने दूसरा शोल्डर बनाया और ड्रॉप हो गई। देख रहे हैं? इसको हेड एंड शोल्डर बोलते हैं। और देख लेते हैं, ये देखें कितना परफेक्ट बना हुआ है, ये देख रहे हैं? ये देखें, ये मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ गई, ठीक है। ये शोल्डर, एक शोल्डर बनाया उसने, फिर ये हेड बनाया, हेड बनाने के बाद नीचे आ गई, उसने अपना हेड कंप्लीट किया। हेड बनाने के बाद उसने दूसरा शोल्डर बनाया, दूसरा शोल्डर बना के बूम, ड्रॉप, कंप्लीट हेड एंड शोल्डर। जबर देख रहे हैं कितना जबरदस्त जो है वो, मतलब सिंपल सिंपल चीजें चीजें हैं, बहुत आसान है, इजी हैं। ये कोई अलजबरा नहीं है जो आप लोगों को समझ नहीं आएगा। जिस तरह से मैं आप लोगों को बताऊंगा, सिखाऊंगा, कोशिश करूंगा आसानी से समझाऊं, कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए मक्खन बना दूं। अगर इसी तरह से आप जो है वो रेगुलर क्लासेस लोगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए वाकई मैं जो है वो इस मार्केट को हलवा बना दूंगा, इंशाल्लाह। ठीक है ना, बट आपने साथ देना है, आपने कोऑपरेट करना है मेरे साथ, तभी जो है वो मैं आप लोगों को दिल से, जुनून से, जद्दोजहद से सिखा पाऊंगा। जब तक आप लोगों का दिल नहीं करेगा सीखने का, तब तक मैं भी जो है वो आप लोगों को अच्छे से सिखा नहीं पाऊंगा, ठीक है। देख रहे हैं हेड एंड शोल्डर। अब इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, सेम क्राइटेरिया, सेम चीज है, ठीक है ना। अब इसमें एंट्री, सॉरी मैंने इसको जो है वो मैंने आपको ये नहीं बताया कि एंट्री किस तरह से लेनी है। अब ये हेड शोल्डर बन गया, शोल्डर बनने के बाद ये हेड बन गया, हेड बनने के बाद जैसे ही मार्केट जो है वो दूसरा अपना शोल्डर बना रही थी, अब यहाँ से सेल के लिए एंटर हो सकते थे, और देखें उसने कितना जबरदस्त जो है वो प्रॉफिट दिया है आपको।
ठीक है, यहाँ से आप जो है वो सेल के लिए एंटर हो सकते थे। ठीक है, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो स्टॉप लॉस कहाँ होगा, जहां पर इसका लो है ना, मतलब इसके ऊपर, इसके ऊपर ये देख रहे हैं, ये लो है इसका, इसके ऊपर, ये इसका आखिरी लो है, आखिरी लो है, मतलब इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा अगर आपने यहाँ से जो है वो सेल की एंट्री ले रहे हो। ठीक है ना, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होगा और यहाँ से आपकी एंट्रीज होगी, एक दो तीन। ठीक है ना, इस तरह से ये आपकी एक एंट्री हो गई, ये आपकी दो एंट्री हो गई, और ये आपकी तीसरी एंट्री हो गई, और ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, सबको समझ आ रही है, अंडरस्टैंड हो रहा है? काइंडली एक भाई मुझे मैसेज करें, सर स्क्रीन स्टॉप हो रही है। ये हमजा भाई जो है वो मुझे मैसेज करें कि मुझे बताएं कि काइंडली सबको क्लियर है। कोई बात अंडरस्टैंड नहीं हो रही तो मुझे बताएं, सबको अंडरस्टैंड हो रहा है, कंफ्यूजन तो नहीं है, इजीली सबको समझ आ रहा है? कोई और मजीद मैसेज कर दें? ठीक है, ओके ओके, चलें, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब उसके बाद ये हेड एंड शोल्डर था, ये सीधा था और ये उल्टा है, सेम क्राइटेरिया है, सेम चीज है, कोई मसला नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है ना, ये नीचे से मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी, उसने हेड एंड शोल्डर बनाया, एंट्री यहां से लेनी है जैसे ही मार्केट जो है वो ब्रेकआउट दे। अब ये उल्टा है, मतलब समझ लें कि बंदा जो है ना, वो इंसान जो है वो उल्टा लेटा हुआ है, ये सीधा लेटा हुआ था, ये उल्टा लेटा हुआ है। ठीक है ना, जैसे ही उसका शोल्डर कंप्लीट हो, आपने जब वहां से एंट्री ले लेनी है। पहले ये सेल के लिए थी, अब ये बाय के लिए है। इसको हम क्या कहेंगे, इसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कहेंगे। इन नाम भी याद रखने लाजमी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, बस इनके क्राइटेरियाज, इनके जो है वो किस तरह से ये काम करते हैं वो आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, अब मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, उसने एक शोल्डर बना दिया, फिर उसने हेड बनाया, हेड बनाने के बाद उसने शोल्डर बना दिया, फिर मार्केट जो है वो वहां से बाय हो गई। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि इसका शोल्डर जो है वो सेम सेम ही बने। ठीक है ना, बट वो आप लोगों को फाइंड करना है कि वो वाकई में हेड एंड शोल्डर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब जहां पर ये हेड एंड शोल्डर बन रहा था ना, वहीं पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है। आपको दिखाता हूं, आपके सामने आपको नजर आ जाएगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये चीजें फाइंड करने में कोई मुश्किल नहीं है, ये अभी आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल लग रही हैं, बट जब आप प्रैक्टिस करोगे, जो है वो आपकी जो है वो चीजें जो है वो एक्सपेरिमेंट कर प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस के साथ साथ आपको एक्सपीरियंस हासिल होता जाएगा। जहां पर भी ये चीजें बनेंगी ना, तो आपको फौरन आपको वही चीजें जो है वो आपको नजर आ जाएंगी। ठीक है ना, अब जैसे कि मैं जल्दी जल्दी आप लोगों के सामने जो है वो फाइंड कर रहा हूँ, मुझे नजर आ रही हैं, वो क्यों, क्योंकि मैं मार्केट को समझता हूँ। मतलब ये जो चार्ट पैटर्न्स हैं, ये मैंने जो है वो रटे हुए हैं, मतलब मेरे अंदर घुसे हुए हैं। तो मैं मार्केट में जो है वो सेल करता रहता हूँ, बाय सेल करता रहता हूँ, अपनी प्रैक्टिस प्रैक्टिस इवन के मैं अभी तक, आज तक जो वो बैक टेस्टिंग करता हूँ। बैक टेस्टिंग का मतलब यह है कि मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ, ताकि ये समंदर है, जितना आप इसको सीखोगे, जितना ज्यादा आप इसमें प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा आप इसमें जो है वो एक्सपेरिमेंट हासिल करोगे, एक्सपीरियंस हासिल करोगे, उतना ज्यादा आप इसमें एक्सपर्ट बनोगे। ठीक है ना, और यकीन माने मैं अभी तक सीख ही रहा हूँ, सीख ही रहा हूँ, सीख ही रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, अब ये इन्वर्टेड हैमर है, ये आई है नीचे। ठीक है, ये एक शोल्डर बन गया, देख रहे हैं आप, ये एक शोल्डर बन गया, ये इसका हेड बन गया, देख रहे हैं, ये इसका हेड बन गया। हेड बनने के बाद ये इसका शोल्डर बन गया, और देखें उसने जो है वो कितना जबरदस्त जो है वो प्रॉफिट दिया है ना, कमाल की चीज, है ना जबरदस्त? अंडरस्टैंड हो रहा है? अच्छा, अब ये देखें, वो एक भाई का मैसेज आया कि एंट्री बता दें। अब जैसे कि ये देखें, ये मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आई है, अब आपने वेट करना है कि ये वाकई में हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है कि नहीं बन रहा। ये शोल्डर बन गया, ये हेड भी बन गया। अब जब हेड बन गया है तो वहां पर शोल्डर भी बन जाएगा, जैसे ही शोल्डर बन रहा होगा आपने वहां से जो है वो बाई के लिए एंटर हो जाना है। जैसे ही हेड शोल्डर कंप्लीट होगा, आपने वहां से बाई के लिए एंटर हो जाना है, और वो इंशाल्लाह ताला आपको प्रॉफिट दिए बिना मार्केट नहीं वापस आएगी, इंशाल्लाह ताला के करम से। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, राइजिंग वेज। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आप लोगों को जो है वो ट्रेंड लाइंस, चैनल्स वगैरह जो है वो बनाना सिखाए हैं, कि वो ट्रेंड जो है वो किस तरह होता है, उसको चैनल बोलते हैं। ठीक है ना, और ये सेम उसी तरह है। ठीक है ना, अगर राइजिंग वेज देख रहे हैं आप,
लाइव मार्केट में आप लोगों को सिखाता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए। इसकी दोनों ट्रेंड लाइंस ऊपर की तरफ हैं। ठीक है। ये देखें, ये भी एक हेड एंड शोल्डर बना हुआ है। अच्छा, ये तो मैंने दिखा दिया था आई थिंक आपको। अच्छा, ये देखें, ये एक जो है वो एक ट्रेंड चल रहा है, ये वाला। ठीक है, बाय ट्रेंड है। अब जिन दो ट्रेंड लाइंस के मुंह, याद रखना है, जिन दो ट्रेंड लाइंस के मुंह ऊपर की तरफ होंगे उसने कभी ना कभी नीचे की तरफ ब्रेकआउट होना है। ठीक है। मजीद आप लोगों को जो है वो, आप लोगों के लिए आसानी जो है वो मैं कर देता हूँ। मुझे वो परफेक्ट जो है वो चार्ट जो है मिल नहीं रहा। किसी और पेयर में देख लेते हैं हम। ये देखें, जैसे कि ये एक चैनल बन रहा था बाय का। ठीक है। जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ जा रही होगी, बाय ट्रेंड की तरफ जा रही होगी, अगर आप ये दो ट्रेंड लाइंस आपने जो है ना वो हमेशा फोकस रखनी है। यार मुझे ना परफेक्ट चैनल मिल नहीं रहा। ये फिर भी ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको आप लोगों को मैंने ये भी बताया हुआ है कि ये क्या है, ये बाय ट्रेंड है। ठीक है, ये क्या है, ये बाय ट्रेंड है। मार्केट अपना जो है वो हायर हाई लगा रही है, हायर लो लगा रही है, हायर हाई लगा रही है, हायर लो लगा रही है, हायर हाई लगा रही है, हायर लो लगा रही है। आप लोगों को इतना तो आइडिया होगा। ठीक है ना। अब ये ब्रेकआउट किस तरफ कहता है, मतलब ये ब्रेकआउट किस तरफ करता है, इसने ब्रेक किस तरफ करना होता है, इसने ब्रेक नीचे की तरफ करना होता है। क्यों? याद रखना है, जब भी दो ट्रेंड लाइंस के मुंह जो है वो ऊपर की तरफ होंगे, उसने ब्रेकआउट किस तरफ होना है, उसने ब्रेकआउट नीचे नीचे की तरफ होना है। बेशक मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हो या नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हो, आपने हमेशा याद रखना है कि दो ट्रेंड लाइंस का मुंह ऊपर से नीचे की तरफ नहीं। ये हमेशा आपने कहां पर फाइंड करना है, रेजिस्टेंस पर। रेजिस्टेंस पर हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस पर हम हमेशा सेल फाइंड करते हैं, मतलब सेल करते हैं। ठीक है। अब मार्केट जो है वो दो ट्रेंड लाइंस के मुंह जो है वो ऊपर की तरफ होंगे। ठीक है ना। तो उसने ब्रेकआउट किस तरफ होना है, यहां पर भी आप लोगों को वैसे ये आसानी के लिए ये शेयर किया हुआ है। उसने ब्रेकआउट किस तरफ होना है, उसने नीचे की तरफ होना है। ठीक है। तो ये देखें, ये मार्केट ऊपर से, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जा रही थी। ठीक है ना। मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही थी। ठीक है। और उसने ब्रेकआउट किस तरफ दिया है, नीचे की तरफ दिया है। आप लोगों को यह भी पता होगा, जब तक मैंने आप लोगों को यह भी बताया हुआ है कि जब मार्केट जो है वो बाय ट्रेंड में हो, जब तक एक ट्रेंड लाइन जो है वो मार्केट एक चैनल में जो है वो बाय सेल हो रही हो, जब तक वो ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेक नहीं होती, तब तक जो है वो आपने इंटर सेल के लिए नहीं होना। और अगर ऊपर से रेजिस्टेंस है, तो जैसे ही मार्केट रेजिस्टेंस पर पहुंचेगी, मार्केट वहां से उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगी और आप वेट करोगे रीटेस्ट का। अब ये देखें, ये मार्केट ने जो है वो इसका जो है वो क्या किया है, उसने उसका ब्रेकआउट दे दिया। और जैसे ही मार्केट उसके रेजिस्टेंस पर आई थी, रीटेस्ट पर आई थी, तो उसने देख लें कितना जबरदस्त जो है उसने प्रॉफिट दिया है। ठीक है। और आपको एक्सपेरिमेंट दिखा देता हूँ, ये देखें। ये मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, एक चैनल में जा रही थी, बाय सेल हो रही थी।
ठीक है ना, इन दोनों ट्रेंड लाइंस का मुंह किस तरफ है, ऊपर की तरफ है। ठीक है, मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ गई थी, ऊपर थी, ऊपर क्या थी, ऊपर रेजिस्टेंस थी, ये देख रहे हैं, ऊपर रेजिस्टेंस थी। ठीक है, ऊपर रेजिस्टेंस थी। जब मार्केट रेजिस्टेंस पर आई है तो मार्केट ने वहां से जो है वो ब्रेकआउट किस तरफ दिया, नीचे की तरफ दिया। देख रहे हैं, बट इनका जो मुंह है आगे से बंद होता जा रहा है, जरूरी नहीं है कि आगे से जो है वो बंद हो, ये चीज आपने जो है वो इग्नोर करनी है। अब ये देखें, ये एक चैनल बन रहा है, ये देखें, इसका वैसे फेस जो है वो अंदर आगे से जाके जो है वो बंद हो रहा है, ये देख रहे हैं आप। ये तकरीबन सेम इसी तरह का बन रहा है, बट पीछे से थोड़ा सा जो है वो, देख रहे हैं। अब ये देखें, इसने ब्रेकआउट किस तरफ दिया, नीचे की तरफ दिया। बाय सेल हो रही थी, बाय सेल हो रही थी, इसने ब्रेकआउट किस तरफ देना था, नीचे की तरफ देना था। जैसे ही मार्केट रेजिस्टेंस पर आई है और उसने जो है वो ब्रेकआउट दे दिया, ये देख रहे हैं, ये रेड कैंडल, उसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद ये एक विक, विक देख रहे हैं आप, शेडो, ये उसने उस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद देखें उसने कितना जबरदस्त जो है वो प्रॉफिट दिया है। इसको हम क्या कहेंगे, इसको रिवर्सल चार्ट पैटर्न कहेंगे, इसको राइजिंग वेज इसका नाम है। अब ये फॉलिंग वेज है, ये इसके ऑपोजिट है, ये आपने रेजिस्टेंस पर फाइंड करना है और ये आपने सपोर्ट पर फाइंड करना है। ठीक है, अब आपको सपोर्ट पर भी दिखा देता हूं। ये देखें, पहले हम सेल के लिए ट्रेंड लाइंस का जो मुंह है ना वो ऊपर की तरफ देखते थे। ठीक है, अब जब हमने बाय करना है तो जो ट्रेंड लाइंस का मुंह जो है, ये देख रहे हैं, जो ट्रेंड लाइंस का मुंह जो है वो नीचे की तरफ होगा। ये आपकी आसानी के लिए जो है वो ये चीजें बता रहा हूं। जिन ट्रेंड लाइंस का मुंह जो है वो आगे से नीचे की तरफ होगा, वो ब्रेकआउट किस तरफ देगा, वो ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देगा, ये हमेशा आपने याद रखना है। ठीक है, अब ये देखें, ये एक मार्केट जो है वो एक चैनल में आ रही थी, यहां से सेल, यहां से बाय, यहां से सेल, यहां से बाय, यहां से सेल, यहां से बाय। अब इन ट्रेंड लाइंस का मुंह आप देख रहे हैं किस तरफ है, इन ट्रेंड लाइंस का मुंह जो है वो नीचे की तरफ है। तो इसने ब्रेकआउट किस तरफ दिया, ब्रेकआउट किस तरफ दिया, ऊपर की तरफ दिया। और एग्जैक्टली में देना भी किस तरफ चाहिए था, ऊपर की तरफ देना चाहिए था टेक्निकली। ठीक है, अब हम और जो है वो हम देख लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं चैनल्स इस तरह के। ये देखें, ये मार्केट जो है वो एक ट्रेंड लाइन बना रही थी, एक चैनल में मार्केट जो है वो घूम रही थी, देख रहे हैं आप। ये तो तकरीबन सेम उसी तरह बन गया। बट ये पीछे से आपने नहीं देखना, पीछे से आपने नहीं देखना मार्केट ऊपर से आ रही है नीचे से आ रही है, उसका कोई वो मतलब मैटर नहीं करता। मैटर करता है आगे से कि वो ट्रेंड लाइन जो है वो उनका जो मुंह है वो आगे से किस तरफ है। ठीक है, तो ये मुंह देखें, इन दोनों ट्रेंड लाइंस का मुंह जो है वो किस तरफ है, अगर पीछे से देखेंगे तो ये इन ट्रेंड लाइंस का मुंह जो है वो नीचे की तरफ है। ठीक है, तो मार्केट इस दोनों ट्रेंड लाइंस के बीच जो है वो घूम रही थी, सेल बाय हो रही थी। और इसने ब्रेकआउट किस तरफ देना था, क्योंकि इन ट्रेंड लाइंस का मुंह जो है वो नीचे की तरफ था, तो इसने ब्रेकआउट किस तरफ देना था, एग्जैक्टली में ऊपर की तरफ देना था। और एग्जैक्टली में दिया भी उसने ऊपर की तरफ है ब्रेकआउट। ठीक है, देख रहे हैं आप उसने कितना जबरदस्त जो प्रॉफिट दिया है। अब ये इसमें एंट्री लेने का जो है वो तरीकाकार क्या है, एंट्री लेने का तरीकाकार ये है। अब आप ये चार्ट पैटर्न बन रहा है, इसका नाम जो है वो फॉलिंग वेज है। अब ये चार्ट पैटर्न बन रहा है, अब आपको पता है कि इसने ब्रेकआउट किस तरफ होना है, इसने ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होना है। इसकी ट्रेंड लाइन जो है वो जो इसकी ट्रेंड लाइन है उनका जो मुंह है वो नीचे की तरफ है। तो जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन पर आती थी या आई थी, पहले आपने कंफर्म करना है, ऐसे अंधाधुंध जो है वो एंट्री नहीं लगा देनी। पहले आपने कंफर्म करना है कि ये वाकई में
इन दो ट्रेंड लाइंस का जो मुंह है वो नीचे की तरफ है कि नहीं है, तभी आपने जो है वो उसमें वहां से जो है वो एंट्री लेनी है बाय की। ठीक है ना, क्योंकि ये स्पोर्ट बन रही है, स्पोर्ट पर बन रही है तो आपने बाय के लिए एंटर होना है। अगर सेल पे बन रही होती तो इसके ऑपोजिट होता इजीली। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट स्टैंड लाइन पर आई थी, आप यहां से बाय के लिए एंटर हो सकते थे। ठीक है ना, तो प्रॉफिट ले लिया। अब आप वेट करोगे, वेट क्या करना है, अब आपने वेट करना है। टू टाइम आपने प्रॉफिट ले लिया, फिर नीचे मार्केट दोबारा आई थी, वहां से प्रॉफिट ले लिया। अब आप वेट करोगे ब्रेकआउट का। ठीक है ना, जैसे ही मार्केट ने ब्रेकआउट किया था, वहां से जो है मार्केट आप बाय के लिए एंटर हो सकते थे। अब कभी कभी जो है वो मार्केट रीटेस्ट नहीं भी करती। ठीक है ना, कभी कभी मार्केट रीटेस्ट भी नहीं करती, कभी कभी जो है मार्केट में जो है वो ऐसे ही भी जो है वो इन होना पड़ता है। बस उसके लिए जो है वो मजीद चीजें रिक्वायर्ड होंगी जो आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, ये क्लास जो है वो एंड होने वाली है, 1 मिनट रहता है। ठीक है, जैसे एंड हो जाएगी तो मैं जो है वो आप लोगों को न्यू लिंक जो है वो शेयर कर दूंगा, तो आपने दोबारा से जो है वो ज्वाइन हो जाना है। ठीक है ना, बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये, मिस नहीं करनी है आपने। अच्छा, तो जैसे ही मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, आप वहां से बाय के लिए एंटर हो सकते थे। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू रूल। और आपका जो एसएल होना था वो एसएल इस ट्रेंड लाइन के नीचे होना था, वो जिस तरह से पहले मैंने आप लोगों को बताया हुआ है।